जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन में, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में इनको 3 भागों में बांटा गया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हमारे जो प्रोनाउन है वो आते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं वो है आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, इसमें केवल एक ही प्रोनाउन आता है, यू, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही प्रोनाउन यही यूं ही रहता है। ठीक है, यह है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ही, सी, इट, ही, सी, इट और दे, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सबसे पहले देखेंगे हम सिंगुलर प्रोनाउन को। सिंगुलर प्रोनाउन में आता है आई, माई और मी। आई में हमें दो इसके जो अर्थ है, हिंदी अर्थ, वो मिलते हैं, मैं और मैंने। माई का मेरा और मी का मुझे। उसी प्रकार जो प्लूरल होता है, बहुवचन, ये है एक वचन और ये है बहुवचन। इसमें वी का होता है हम और हमने, ओवर यानी हमारा और अस यानी हमें और हमको। ये हमारे फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, सिंगुलर और प्लूरल, आई और वी, जिनके यहाँ पर जो ये माई है इसका प्रयोग संबंध कारक में किया जाता है, और ये जो मी है इसका ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। उसी तरह अस का भी ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, और इसका जो प्रयोग करते हैं वो संबंध कारक पजेसिव केस में किया जाता है। अगला हमारा सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल एक ही प्रोनाउन होता है, यू, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू का ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन में और प्लूरल में, सेकंड पर्सन के अंदर। और इसका जो संबंध कारक होता है वो होता है योवर, और इसका भी योवर। ठीक है, यो, योवर। और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो हम कर्म कारक बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग में लेते हैं यू का। ठीक है, तो ये हमारे जो सेकंड पर्सन है, इसमें केवल सिंगुलर और प्लूरल में मात्र एक ही प्रोनाउन आता है, यू, जिसे हम यहाँ पर इनके जो अर्थ है, तुम, तुमने और आपने, ये 3 जो अर्थ है ये हो गए यू के। और योवर का जो अर्थ होता है वो तुम्हारा, दोनों का एक ही होगा। ठीक है, और यूं जो ये है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग में लेते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस में इसका होता है तुम्हें और तुमको, तुम्हें, तुमको, दोनों में एक सेम ही होगा इनके अंदर। ठीक है, ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिसका प्रयोग हम, अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में करना होता है तो यू का प्रयोग करते हैं। अगर हमें पजेसिव केस में किसी के मध्य संबंध बताना होता है, जैसे योर बुक, योर फादर, किसी नाउन और किसी दूसरे नाउन के मध्य संबंध बताना होता है, तो योर का प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग करते हैं यू का प्रयोग। अगला है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं ही, जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सी, ये भी सिंगुलर होता है, इट, ये भी सिंगुलर होता है, और दे जो है ये प्लूरल होता है। ठीक है, ये सभी जेंडर्स, ऑल जेंडर्स के साथ में प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पर ही का अर्थ जो है वह, और हिज का है उसका, और हिम का उसको के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। सी का प्रयोग वह जो क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए, और इसका प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और यह जो इट का किसी वस्तुओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और यहाँ पर है दे, देयर, देम, ये
सभी सब्जेक्टों के साथ लिया जा सकता है। दे का अर्थ वे, उन्होंने। देयर का अर्थ होता है उनका, और देम को उनको के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर ये इट, इट्स और इट का अर्थ है यहाँ यह, इसने। इट्स को हम प्रयोग में लेते हैं इसका के अर्थ में, और इट जो है इसे। अब एक बार ये चीज़ देख लो कि यहाँ पर जो ये ही है ये सब्जेक्टिव केस में लिया जाता है। कर्ता कारक में ही, सी, इट और दे, इनका जो प्रयोग करते हैं हम वो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग में करते हैं। दूसरी बात है ये जो हिज होता है, ये हिज का प्रयोग करते हैं संबंध कारक में, ठीक है। और हिम का प्रयोग करते हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो ये इट है, अगर ऑब्जेक्टिव केस में इट आ रहा है तो उसे इसे कहेंगे, और देम आ रहा है तो उनको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है उनके प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, पजेसिव केस में, नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।